दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज आइए हम लोग पढ़ते हैं इंडेफिनिट के बारे में। इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब जिससे इंफॉर्मेशन ऐसा सेंटेंस जिससे उसके होने की स्थिति लोकेशन मालूम चलता है, उसकी स्थिति क्या है वो मालूम चलता है। तो कोई सेंटेंस होता है उसके वाक्य में मतलब ता है आता है, ते आते हैं, ती आती है, इसके बाद क्या है हाय आता है, हूँ आता है, हूँ आता है, हूँ आता है। तो ऐसे सेंटेंस को क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस कहते हैं। प्रेजेंट। और पास्ट में क्या होता है? ताके आता है, ती आता है, ते आता है। उसके बाद क्या आता है? थी आती है, थे आता है, था आता है। जहाँ इस तरह का सेंटेंस आए तो समझिए कि पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा है वो। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। और जहाँ गागे गी आता है, गा गे गी आता है, तो समझिए इस तरह का सेंटेंस जो होता है ये फ्यूचर की बात कर रहा है। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर रहा है ये सेंटेंस। तो आइए शुरू करते हैं। हम सेंटेंस देखते हैं जो सेंटेंस बनाए गए, इसे समझने का प्रयास करेंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब देखिए, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या लगता है। देखिए ही गोज टू स्कूल। देखिए ही गोज टू स्कूल मतलब वह स्कूल जाता है। यह सेंटेंस जो होता है उसके इंफॉर्मेशन के बारे में बता रहा है कि वो कहाँ जाता है, मतलब क्या करता है, वह स्कूल जाता है, उसकी स्थिति के बारे में बताता है। तो देखिए ये गो लगा है, गो में ई एस लगा है, ई एस जुड़ गया है, यानी कि वर्ब की जो वर्ब है उसमें क्या होता है यस या ई एस जोड़ दिया जाता है, यस जोड़ा जाता है या ई एस जोड़ दिया जाता है। कब? जब ये जो होता है, जब जो सब्जेक्ट जो होता है सिंगुलर होता है, ही सी इट, जैसे क्या ही सी इट है, इनके साथ क्या होता है यस या यस जोड़ दिया जाता है। और जब वाक्य का होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। इसी तरह इसका पास्ट देख लेते हैं। पास्ट मतलब या वह स्कूल जाता है, वह स्कूल गया, वह जाता था, वह स्कूल गया या स्कूल जाता था, दोनों एक ही मतलब हुआ इसका। वह स्कूल जाएगा, वह स्कूल जाएगा। तो यहाँ पे तो गोज लग गया था, यहाँ पे वेंट लगा है। वेंट मतलब जो गो का सेकेंड फार्म है, वेंट जो गो का सेकेंड फार्म है। और यहाँ पे विल लगा है। विल के बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फार्म यूज किया गया है। विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फार्म यूज किया। तो इसका मतलब हुआ क्या कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें क्या होता है विल या शैल के साथ क्या लगता है, विल या शैल के साथ क्या वर्ब की फर्स्ट फार्म लगती है। देखिए गो क्या है, गो फर्स्ट फार्म है वर्ब की, ये लगती है। और ये क्या होता है सिंगुलर है, तो इसमें शैल का यूज किया जाएगा या विल का यूज किया जाएगा। शैल का यूज किया जाएगा या विल का। तो जो शैल जो होता है वो आई और वी के साथ लगता है, आई और वी के साथ लगता है। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता था, वह स्कूल जाएगा। तो ही गोज टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल। फिर आगे देखते हैं। मैं एक पत्र लिखता हूँ, आई राइट ए लेटर। मैं एक पत्र लिखता हूँ। तो इसमें क्या है, देखिए वहाँ पे तो यस या यस जुड़ा था। तो कब जुड़ा था? जब ही सी इट था। लेकिन यहाँ पे आई का यूज किया कर दिया गया है, आई को, यानी कि मतलब आई वी यू दे। जैसे आई होता है, वी होता है और दे, इनके साथ क्या होता है बस खाली वर्ब की फर्स्ट फार्म यूज किया जाता है। वर्ब की देखिए राइट लिखा है ना, तो ये वर्ब क्या आता है फर्स्ट फार्म का यूज किया गया है, आई राइट ए लेटर। जैसे यानी कि अगर ये सब्जेक्ट जो होता है प्लूरल होता है, आई वी यू दे होता है, तो वर्ब की फर्स्ट फार्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। आई रोट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता था। आई शैल राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखूँगा। देखिए आई शैल, देखिए यहाँ पे सेकेंड फार्म का यूज किया गया है, वर्ब की सेकेंड फार्म का। और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फार्म का यूज किया गया है। यहाँ पे जो जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसमें हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं यूज किया गया है। यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया गया है, और यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया गया, यहाँ पे भी नहीं किया गया, यहाँ पर भी नहीं किया गया। लेकिन फ्यूचर जो टेंस है इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, शैल का यूज किया गया है। आपको तो ध्यान देना, आप पहले सेंटेंस देखिए कि कौन सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, ये देखना पड़ेगा। फिर देखना पड़ेगा कि टेंस कौन सा है, कौन सा टेंस है वो भी देखना पड़ेगा। यानी कि उसके वाक्य में क्या आ रहा है, था आ रहा है कि थी आ रही है कि गा आ रहा है कि गी आ रहा है
कि हाय आ रहा है कि हूँ आ रहा है कि हो आ रहा है, ये सब देखना पड़ेगा। देखेंगे पहचान जाएंगे तुरंत। जैसे टीचर 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 चिल्ड्रेन, टीचर जो होता है बच्चों को पढ़ाता है। टीचर जो है बच्चों को टीचर टीचेज चिल्ड्रेन, देखिए ईएस जुड़ा है, टीच होता है ना, टीच टीच जो होता है, टीच मैंने पढ़ाना होता है, तो ईएस जुड़ क्यों, टीचर जो होता है प्लूरल है, ये टीचर जो होता है प्लूरल है, इसीलिए क्या ईएस जुड़ गया है। और देखिए यहाँ पर टीचर टाट चिल्ड्रेन, टीचर ने बच्चों को पढ़ाया, यहाँ पर सेकेंड फार्म जुड़ गया है। टीच का सेकेंड फार्म क्या होता है, टाट होता है। और टीचर विल टीच चिल्ड्रेन, देखिए विल का यूज किया गया है, टीच का यूज किया गया है, सेकेंड फर्स्ट फार्म यूज किया है, यानी कि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर की बात कर रहा है ये। तो यहाँ पे टीचर टाट चिल्ड्रेन मतलब अध्यापक क्या है, बच्चों को पढ़ाता है, अध्यापक बच्चों को पढ़ाता था, अध्यापक बच्चों को पढ़ाएगा, विल टीच चिल्ड्रेन, अध्यापक बच्चों को पढ़ाएगा। आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, हम देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। इसमें नेगेटिव सेंटेंस में देखिए डू या डज का यूज किया जाता है, डज, डू या डज। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें नेगेटिव है तो डू या डज, उसके बाद नॉट का यूज किया जाता है। और इसमें जो होता है अगर सेंटेंस जो होता है पास्ट में है तो पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड का यूज किया जाता है प्लस नॉट का यूज किया जाता है, डिड नॉट यूज का किया जाता है। तो देखिए इसको भी समझते हैं, राम डज नॉट गो टू स्कूल, देखिए राम डज नॉट गो टू स्कूल मतलब राम क्या स्कूल नहीं जाता है, तो इस यहाँ पे डज यूज किया गया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, फिर नॉट यूज किया है, फिर वर्ब की फर्स्ट फार्म का यूज किया गया है। तो राम स्कूल नहीं जाता है, राम स्कूल नहीं जाता था, राम स्कूल नहीं जाएगा। तो राम डिड नॉट गो, देखिए डिड का यूज कर दिया गया, पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा है तो ये डिड का यूज कर दिया गया, राम डिड नॉट गो टू स्कूल। फिर अब फ्यूचर की बात करते हैं, ये देखिए फ्यूचर, राम विल नॉट गो टू स्कूल मतलब राम स्कूल नहीं जाएगा, देखिए राम स्कूल नहीं जाएगा। इसमें क्या है, राम स्कूल जाता है, राम स्कूल नहीं जाता था, राम स्कूल नहीं जाएगा। यहाँ पे विल का यूज किया गया है, फिर नॉट का यूज किया गया है, फिर वर्ब का फर्स्ट फार्म का यूज किया गया है। फिर देखिए फार्मर डू नॉट हार्वेस्ट देयर क्रॉप, देखिए यहाँ पे देखिए फार्मर्स क्या है, फार्मर पहले तो सिंगुलर है, हाँ नहीं सॉरी प्लूरल है, फार्मर जो है प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पे डू का यूज किया गया है, तब नॉट किया गया है, फिर वर्ब की फर्स्ट फार्म का यूज किया गया है, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है। देखिए यहाँ पे किसान जो है फार्मर अपने फसल की कटाई नहीं करते हैं, यहाँ पे किसान अपनी फसल की कटाई नहीं करते थे, यहाँ पे किसान जो अपनी फसल की कटाई नहीं करेंगे, ये मतलब होगा। तो यहाँ पर डिड का यूज किया गया। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी सब्जेक्ट मतलब कोई चाहे प्लूरल हो या सिंगुलर हो, सभी के साथ का डिड का यूज किया जाता है। लेकिन अगर मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसमें डू या डज का यूज किया जाता है, डू या डज। और फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट की बात है तो इसमें विल या शैल का यूज किया जाता है, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब के सेकेंड मतलब फर्स्ट फार्म का यूज किया जाता है। फिर आए देखते हैं, आई डू नॉट लिसन टू इस सॉन्ग मतलब मैं एक गाना नहीं सुनता हूँ, आई डू नॉट लिसन टू ए सॉन्ग, मैं एक गाना नहीं सुनता हूँ, मैं एक गाना नहीं सुनता था, देखिए डिड का यूज किया गया है, मैं एक गाना नहीं सुनूंगा, फ्यूचर की बात किया गया यहाँ पे, मैं गाना, तो यहाँ पर क्या हुआ, मैं एक गाना नहीं, तो यहाँ पे डू का यूज किया गया क्योंकि आई जो होता है आई वी यू दे, इसलिए डू का यूज किया गया है। यहाँ पर आई इसकी सब्जेक्ट से मतलब नहीं, यहाँ पर डिड का यूज किया गया है, चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर है। उसके बाद नॉट, उसके वर्ब का फर्स्ट फार्म, ये भी वर्ब का फर्स्ट फार्म, ये भी वर्ब का क्या होता है फर्स्ट फार्म। और शैल नॉट, यहाँ पर शैल का आई वी के साथ क्या होता है, शैल का यूज किया जाता है, मतलब मैं गाना नहीं सुनता हूँ, मैं गाना नहीं सुनता था, मैं गाना नहीं सुनूंगा, इसका मतलब ये तीनों को साथ में लेकर चलिए, कंपेयर करेंगे तो आपको याद रखने में दिक्कत नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप दोनों मैच कर लेंगे ना, सेंटेंस आपके दिमाग में बना रहेगा तो आप मैच कर लेंगे। सी डज नॉट सन, देखिए सन डज नॉट राइज इन वेस्ट मतलब सूर्य जो होता है पश्चिम में नहीं उगता है, सन डज नॉट, देखिए सन जो होता है सिंगुलर है इसलिए डज का यूज किया गया है, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फार्म, सूर्य पश्चिम में नहीं उगता था, ये डिड है तो पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा है, ये पास्ट इंडेफिनिट पास्ट। फिर सन विल नॉट राइज इन वेस्ट, जो सन जो होता है वो पश्चिम में नहीं उगेगा, विल देखिए विल का है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, वो पश्चिम में नहीं उगेगा, सन विल नॉट राइज इन वेस्ट, पश्चिम में नहीं उगेगा। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है, देखिए इंटरोगेटिव में देखते हैं तो इंटरोगेटिव में क्या है, डू या डज का यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और यहाँ पे डिड का यूज किया जाता है पास्ट में,
और फ्यूचर में क्या होता है वहीं विल का यूज किया जाता है, विल। तो यहाँ पे तो निगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नहीं है। राम डू नॉट रीड ए बुक, मतलब राम किताब नहीं पढ़ता है। राम क्या होता है, किताब नहीं पढ़ता है। राम किताब नहीं पढ़ता था, राम किताब नहीं पढ़ेगा। डिड नॉट रीड, नहीं पढ़ेगा। तो वेयर देखिए, अब यहाँ पे देखिए दो तरह के सेंटेंस होते हैं। एक वो सेंटेंस होता है क्या से शुरू होता है, क्या राम जाता है, क्या राम खाता है, क्या राम सोता है, इससे शुरू होता है। और एक होता है जो जो प्रश्नवाचक चिन्ह जो होता है, प्रश्नवाचक शब्द जो होता है वो बीच में होता है। किसमें, बीच में होता है। जैसे तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ सोते हो, तुम कहाँ पीते हो, किसके साथ घूमने गए थे, किसके साथ रहने गए थे, हाँ, कौन तुमको मार दिया, कौन, इस तरह का सेंटेंस यूज होता है। तो देखिए यहाँ पे वेयर का यूज किया, वेयर डू यू लिव, मतलब तुम कहाँ रहते हो। तो देखिए पहले क्या है, प्रश्नवाचक शब्द लिया है, इंटरोगेटिव सेंटेंस वर्ड जो है इंटरोगेटिव, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू का यूज किया गया। यू जो होता है प्लूरल है, इसलिए क्या डू का प्रयोग किया जाता है। अगर मान लो यहाँ पे ही रहता है, ही रहता तब डज का यूज किया जाता है। लिव जो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब तुम कहाँ रहते हो। फिर उसी तरह से क्या है, तुम कहाँ रहते थे, वेयर डिड यू लिव, मतलब तुम कहाँ रहते थे, इसका यूज किया गया है। फिर जैसे मतलब डिड हो गया है, यानी कि प्रश्न हेल्प इंट्रोगेटिव वर्ड है, उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद लाइव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते थे, तुम कहाँ रहोगे, देखिए विल का यूज किया गया है। तुम कहाँ रहोगे, वेयर विल यू लिव, मतलब तुम कहाँ रहोगे। फिर उसी तरह वाई डज राम ईट, मतलब राम क्यों खाता है। वाई, देखिए वाई जो प्रश्नवाचक है, तो राम क्यों खाता है, राम डज, देखिए राम जो होता है सिंगुलर है, इसलिए डज का यूज किया गया है। ईट मतलब भोजन होता है, मतलब खाना, मतलब राम क्यों खाता है। फिर राम क्यों खाता था, वाई डिड राम ईट, मतलब राम जो होता है क्यों खाता था। फिर कहते हैं वाई डिड राम, राम क्यों खाएगा, देखिए विल, देखिए यहाँ पे डज यूज किया गया है, डिड क्या है, यहाँ पर विल यूज किया गया है। तीनों का ध्यान रखना है, अगर तीनों का ध्यान नहीं रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको। तो वेयर डू यू डू, मतलब तुम क्या करते हो, वेयर डू यू डू, वो क्यों तुम करते हो। वाई डू यू डू, तुम क्यों करते, तुम क्यों करते थे, तुम क्यों करोगे, वाई विल यू डू। तो देखिए डू है, यू के साथ प्लूरल है, यूज किया गया है। फिर वाई डिड है, ये तो इसमें कोई चलेगा, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट है। और ये इसमें भी क्या होता है, व्यू है, यू है, तो विल का यूज किया जाएगा। सिर्फ क्या है, तो सेल जो होता है, सेल किसके यूज किया जाता है, आई के साथ और वी, आई और बी के साथ क्या था, सेल का यूज किया जाता है। व्हाट डू आई राइट, मैं क्या लिखता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ, व्हाट डू आई राइट, जैसे मैं क्या लिखता हूँ। देखिए व्हाट जो होता है, मैं जो क्या जो होता है बीच में आया है, मैं क्या लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ। तो देखिए क्या बीच में आया है ना, तो क्या की अंग्रेजी व्हाट होगी, व्हाट डू आई रीड। डू जो होता है आई के साथ प्लूरल है, व्हाट डिड आई राइट, मैं क्या लिखता था, मैं क्या लिखता था, पास्ट इंडिफिनिट की बात, मैं क्या लिखूँगा, व्हाट विल आई राइट, मैं क्या, व्हाट विल आई राइट, मैं क्या लिखूँगा, इसकी बात चल रही है। फिर डू, आप देखिए, अब देखिए डू चिल्ड्रेन रन इन मॉर्निंग, क्या बच्चे जो होते हैं सुबह में दौड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो क्या जो होता है, क्या जो शब्द जो है ये पहले आया है। ये क्या, देखिए क्या बच्चे सुबह में दौड़ते हैं, सुबह में दौड़ते हैं, तो ये क्या जो होता है पहले आया है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, डू या डज का यूज किया जाएगा। वाट, क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लिखी जाएगी यहाँ पे जो क्या है इसकी अंग्रेजी वाट नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि जो क्या जो होता है ये प्रारंभ शुरू में ही लिख दिया जाता है कि क्या बच्चे जो होते हैं सुबह में दौड़ते हैं। तो डू चिल्ड्रेन रन इन मॉर्निंग, मतलब क्या, अगर देखिए ये चिल्ड्रेन है, ये प्लूरल है, इसलिए डू का यूज किया गया है। डिड, अब देखिए यहाँ क्या बच्चे सुबह में दौड़ते थे, डिड चिल्ड्रेन रन इन मॉर्निंग, यहाँ पे डिड का यूज किया गया है। तो इसमें चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसकी अंग्रेजी डिड ही लगेगी, क्या की अंग्रेजी यहाँ पे वाट नहीं लगेगी। उसी तरह से विल है, क्या बच्चे सुबह में दौड़ेंगे, विल चिल्ड्रेन रन इन मॉर्निंग, क्या बच्चे जो है सुबह में दौड़ेंगे, इसका मतलब हो जाएगा। इसी तरह से डज चाइल्ड क्राई, क्या बच्चा चिल्लाता है, देखिए यहाँ पे डज यूज किया गया क्योंकि चाइल्ड जो होता है सिंगुलर है, चाइल्ड जो सिंगुलर है, डज इसीलिए यूज किया गया है। क्राई जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या बच्चा चिल्लाता था, क्या बच्चा चिल्लाएगा, ये हो जाएगा। देखिए क्या बच्चा चिल्लाता है, क्या बच्चा चिल्लाता था, क्या बच्चा चिल्लाएगा, इस तरह हो जाएगी। विल, यानी कि वाट की अंग्रेजी क्या नहीं लिखी जाएगी। उसी तरह से यहाँ है
क्या डू यू लव मी, क्या आप मेरे से प्यार करते हैं। डू क्या, देखिए क्या हो गया, क्या से शुरू हुआ सेंटेंस जो होते हैं, क्या आप मेरे से प्यार करते हैं। तो इसकी अंग्रेजी जो होती है डू शुरू है, क्योंकि यू जो है प्लूरल है। या डिड के शुरू हुआ, विल से शुरू हुआ। क्या आप मेरे से प्यार करते हैं, क्या आप मेरे से प्यार करते थे, क्या आप मेरे से प्यार करेंगे। ये डू यू लव मी, डिड यू लव मी, तो डिड का यूज किया गया है। तो ये तीनों को साथ में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों को साथ में लेके चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो पाएगी। फिर एक आ जाता है बीच में, देखिए आप सीता क्यों नहीं लिखती है। देखिए वाई, देखिए वाई का यूज किया गया है, सीता क्यों नहीं लिखते। वाई डज सीता नॉट राइट, मतलब इसमें नॉट जो होता है ये इसके बाद मतलब पहले वाई का यूज किया गया है, फिर डज का, फिर क्या होता है इसका सब्जेक्ट का, फिर नॉट का, फिर राइट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का। उसी तरह से है क्या सीता नहीं लिखती थी, क्या सीता नहीं लिखेगी। ये क्या सीता नहीं लिखती है, क्या सीता नहीं लिखती थी, क्या सीता नहीं लिखेगी, ये यूज हो गया। तो इसमें क्या होता है प्रेजेंट पास्ट में आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या सेंटेंस बनाएंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। सेंटेंस हो सके जितना हो सके क्रिएट कीजिए सेंटेंस।